हेलो फोक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले लीड कोड का क्वेश्चन 386 लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एक पैरामीटर दिया गया है n और हमें बोला गया है कि यू हैव टू रिटर्न एरे जिसमें 1 to n नंबर्स रहेंगे दैट विल बी सॉर्टेड इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। हमें फिर ये बोला गया है कि हमें ये पूरा एल्गोरिदम बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में रैप अप करना है। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर होता क्या है। अगर आप ये एग्जांपल देखो, हमें दो वर्ड्स दिए गए हैं, एडुकेटिव एंड एडुकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ई से मैच हो रहा, डी टी से मैच हो रहा है, यू सेम है, सी सेम है, ए सेम है, टी सेम है, बट आई पे और वी पे मैचिंग नहीं हो रही है। तो चलिए समझते हैं कि क्या होगा इसका सॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप देखो कि अगर आप अल्फाबेटिकली देखो तो आई पहले आता है या फिर ई पहले आता है? ऑफ कोर्स ई आता है ना, ए बी सी डी ई, एंड देन वी हैव एफ जी एच एंड देन वी हैव आई, राइट? तो ई पहले आता है। अगेन डी पे अगर हम जाते हैं, द ऑर्डरिंग इज डिसाइडेड हियर इटसेल्फ, बट अगर एक और कंपैरिजन देखें, वी और डी में पहले क्या आता है? डी आता है। ऑफ कोर्स वी तो बिल्कुल एंड में आता। तो सिंस ये पहले आता है तो लेक्सिकोग्राफिकली ये पर्टिकुलर वर्ड विल बी सॉर्टेड बिफोर दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो सिंस ई आई से पहले आता है तो एडुकेटेड विल अकर प्रायर टू एडुकेटिव इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, अगर नंबर्स में भी देखें तो ये है हमारा एक नॉर्मल एरे जिसमें सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड, आप देख सक रहे हो। अभी इसको अगर हम लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करें तो देखो ये इसका इनिशियल नंबर्स, इनिशियल डिजिट कंपेयर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 2 से 3 5 7 है, ये सब बहुत बड़े नंबर है। छोटों पे आओ पहले, तो 1 है, 1 3 है, 1 7 है, 1 9 है। तो इनसे हम अपना गेम स्टार्ट करेंगे। 1 1, ठीक है, तो 1 1 तो चारों में सेम है, बट फिर सेकंड डिजिट देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 या 9। तो सिंस 1 1 सबसे छोटा है तो ये सबसे पहले जाएगा, देन 1 3, फिर 1 7, फिर 1 9। अब ये चारों हो चुका है। अब बाकी देखो, ये 2 है, 2 3 2 5, 2 3 5 7, 2 3 2 9। ठीक है, तो अब टूज देखो, तो 2 में यहाँ पे पहला बस 2 है, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। तो जीरो को भी हम काउंट करते हैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग के समय, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो इट्स इवन स्मॉलर देन जीरो। ठीक है, इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो 2 सबसे पहले जाएगा, फिर 2 3 है, 2 9 है, तो 2 2 तो सेम है, बट 3 और 9 में 3 छोटा है तो 3 पहले जाएगा, फिर 9 जाएगा, और फिर 3 5 7 तो सेम ऑर्डर रहेगा, बिकॉज कंपैरिजन सेकंड डिजिट तक जाएगा ही नहीं, तीनों सिंगल डिजिट के नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये होता है लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग। अब इसे इम्प्लीमेंट करने का दो तरीका है। ठीक है, पहले एक तरीका हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम डेप्थ फर्स्ट सर्च का यूज करेंगे। तो अगर आप सोचो तो समझने की कोशिश करना, 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पे वापस 10 11 12 13। ठीक है, हमें 13 तक करना था, तो 1 के अंडर है ये सब चार नंबर, फिर ये 2 के सारे वैल्यूज है 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इसको आप एक ट्री अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, कि भाई हमारे पास 1 से लेकर के 9 तक रूट नोड्स हैं। ठीक है, और हर एक रूट नोड का चिल्ड्रन है, तो 1 के चिल्ड्रन हो सकते हैं 10 11 12 13। फिर सिंस हमारा 13 एक लिमिट है, तो इस 13 के आगे कुछ नहीं। अगर अज्यूम करें कि लेट्स से 80 है, ठीक है, हमारा नंबर, तो हम 1 से लेकर 1 के लिए चाइल्ड रहेगा 10 से लेके 19 तक। ठीक है, फिर हम, अगर आपको याद हो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग में, फिर हम 2 पे स्टार्ट करेंगे और फिर 2 से 20 से लेके 29 तक जाएंगे। सेम हम 30 3 4 5 6 7 के लिए करेंगे, और सिंस हमारा 80 था गैप, तो हम 8 पे आएंगे, और 8 का चिल्ड्रन अगर आप सोचो तो सिर्फ 80 होगा। 81 पे जाते ही, सिंस हमारा कैप 80 ही है, सिंस हमारा अपर बाउंड 80 ही है, तो 81 चिल्ड्रन चाइल्ड होगा ही नहीं, 80 होगा सिर्फ 8 का चाइल्ड। ओके, तो ये एक ट्री रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये अप्रोच हम लगा सकते हैं। अब अगर देखें कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले एक एरे ले लेते हैं। ऑलराइट, अभी आप ये समझ के चलो कि हमारे पास जो रूट नोड्स हैं, जो सबसे टॉप पे रहेंगे नोड्स, वो सिर्फ 1 से लेकर के 9 तक ही हो सकते हैं। ठीक है, 9, क्योंकि 10 तो भाई 1 का चाइल्ड होगा, है ना, 20 जो होगा वो 2 का चाइल्ड होगा। वैसे ही अब जितने भी सेकंड 2 डिजिट्स नंबर या 3 डिजिट्स नंबर है, उनके एक एक पेरेंट रहेंगे, तो जो सुपर रूट नोड्स रहेंगे वो सिर्फ 1 से लेके 9 तक ही रहेंगे, अगर हमारा n
9 से ज़्यादा है तो। अगर n 9 से कम है तो फिर भाई 1 से n तक ही रहेगा। लेट्स से n 5 है तो 1 से 5 तक ही रूट नोड्स रहेंगे। अंडरस्टूड? तो अभी हमारा आंसर एरे रहेगा जिसको हम रिटर्न करेंगे। अब ऐसे करो भाई कि 1 से लेकर के n तक हमें करना, राइट? तो 1 से स्टार्ट करेंगे और भाई हम बोलेंगे कि तू कहाँ तक जा, तू भाई या तो math.min, या तो भाई तू n तक जा या फिर तू 9 तक जा, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ कि भाई तू इन दोनों में से कोई एक ही तक जाएगा, क्योंकि तू ये पर्टिकुलर लाइन इज यूज्ड फॉर डिसाइडिंग कि कितना पेरेंट नोड होगा, ठीक है? कितना रूट नोड होगा, सुपर रूट नोड जो हम बात कर रहे हैं। तो n या तो 9 से कम हो सकता है, लेट्स से 4 है, भाई हम 4 ही तक आइटरेट करेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर फंक्शन हमें, ये पर्टिकुलर मेथड हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न करती है ऑफ द टू वैल्यूज। तो भाई अगर n की वैल्यू 50 है तो हमें 50 तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ, क्योंकि 50 तो ऑलरेडी 5 के अंडर आ जाएगा ना, तो या तो भाई तुम 9 तक जाओ या फिर n की वैल्यू अगर उससे कम है तो उतना ही आइटरेट करो और इंक्रीमेंट करेंगे और एक फंक्शन बना देंगे भाई जो हमें हमारी वैल्यू को ऑल्टर करके हमारे एरे को आंसर पुश करके हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है? तो ये रहेगा हमारा डीएफएस, जिसमें हम आई पास होगा हमारा, फिर हमारा आंसर एरे पास होगा, ओके, जिसमें हम वैल्यूज पुश करेंगे। फिर हमारे पास मेरा एन रहेगा जो हमें एज अ पैरामीटर मिला ये डिसाइड करने के लिए कि हमारा अपर लिमिट कितना है, हम एन को कितना आगे तक लेके जा सकते हैं। और फिर एक कैप वैल्यू रहेगा, ठीक है? ये जो लास्ट पैरामीटर है इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे बस रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर, है ना? अब जितना भी लॉजिक है हमारा सेकंड फंक्शन है उसको लिखते हैं। फंक्शन डीएफएस, आई रहेगा वो एक नंबर रहेगा, आंसर विल बी अ नंबर एरे, एन विल बी अ नंबर एंड कैप रखते हैं, ठीक है? कैप आप अज्यूम करके चलिए अपर लिमिट है, ठीक है? कैप विल बी ऑल्सो अ नंबर। अब समझते हैं कि हो क्या रहा है। तो हमारा जो कैप है वो बताएगा कि भाई हम कितना एक पर्टिकुलर रो में कितना आगे तक जा सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप ऐसा सोचो कि भाई अगर 1 है, ठीक है, तो 1 के चिल्ड्रन हो सकते हैं 1 से 19 तक। 20 नहीं छूना है हमें, क्योंकि 20 चाइल्ड है 2 का, है ना? तो वो लिमिट सेट करने के लिए कि भाई तेरे चाइल्ड कितने तक जा सकते हैं, वो चीज डिसाइड करने के लिए हम कैप का यूज करेंगे, समझे? तो अभी सबसे पहले एक बेसिक कंडीशन कर दे रहे हैं कि भाई आई को लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए, ठीक है? तभी हम कुछ काम करेंगे। अगर लेट्स से कि हमारा आई की वैल्यू 14 आ गई है और एन की वैल्यू हमारी 13 ही है, ठीक है, तो उस केस में हम कुछ काम नहीं करेंगे इसके साथ। अगर ये कम है तो इसको हम पुश कर देंगे हमारे एन में। तो सबसे पहला इटरेशन में भाई 1 आएगा तो 1 सबसे पहले पुश हो गया, ठीक है? पूरा एरे देखेंगे कि कैसे पुश हो रहा है। अभी सबसे पहले भाई कंडीशन लिखो कि अगर, ये समझो, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट केस है कि 1 है तो 1 के बाद हम डायरेक्टली 2 पे नहीं जाएंगे, हम पहले उसके डेप्थ में जाएंगे। अगर आपको डीएफएस पता हो तो पहले हम उसके डेप्थ तक जाएंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है? तो 1 के लिए हम उसके चाइल्ड को डिस्कवर करेंगे, फिर 10 के लिए उसके चाइल्ड को, फिर 100 के लिए उसके चाइल्ड को, ऐसा, ठीक है? तो 1 के लिए हम जाएंगे 10 पे, फिर हम 10 से पूछेंगे कि भाई क्या एन उस 10 की कोई पॉसिबल चाइल्ड है कि नहीं है, ठीक है? तो अगर एन एन लेट्स से कि 5000 होता तो एन 10 की पॉसिबल चाइल्ड होती, ठीक है? 10 की क्या होती, 100 से लेकर के 109 तक, है ना? तो ये हमें डिसाइड करना है कि उसकी चाइल्ड होगी कि नहीं होगी। तो उसको अज्यूम करने के लिए कि भाई अगर तुम्हारी चाइल्ड है तो तुम पहले 110 से 11 पे जाने से पहले तुम भाई पहले अपने चाइल्ड को डिस्कवर करो, उसके बाद तुम अपने सिबलिंग को डिस्कवर करना, राइट? तो पहले अपने चाइल्ड को डिस्कवर करेगा तो डेप्थ में जाएगा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो होता है वो सिबलिंग्स पे जाता, बट ये पहले डेप्थ में जाएगा, अपने चाइल्ड को डिस्कवर करेगा पहले। तो हम बोलेंगे भाई कि अगर तेरा जो चाइल्ड है, जैसे कि 1 के लिए 10 होगा, 10 के लिए 100 होगा, करेक्ट? तेरा जो चाइल्ड है वो अगर कम है या फिर बराबर है, लाइक ऑन पार है एन के, तो भाई तुम आगे बढ़ो, ठीक है? तो क्या करेंगे भाई, डेप्थ फर्स्ट सर्च उसके बच्चे के लिए। तो हम बोलेंगे कि आई टाइम्स 10 रहेगा तेरा वैल्यू। तो अगर लेट्स से कि 1 है तो 1 के लिए भाई हम 10 के लिए, 1 है तो हम अब अगला रिकर्सिव कॉल 10 के लिए कॉल कर देंगे कि भाई 10 जाओ, और फिर बोलेंगे कि आंसर एरे जाएगा। एन तो हमारी चेंज नहीं होगी, बट आप सोचो कि कैप हमारा बदलेगा कि नहीं। अब 10 है, ठीक है, तो 10 के लिए क्या कैप है, 10 के लिए उनके चाइल्ड चिल्ड्रन का क्या कैप है? कैप होगा 100
से लेके 109 तक, 110 कैप है, ठीक है, कि 110 जो है 110 वो तो 11 का चाइल्ड है ना, तो 110 इज द कैप फॉर 10, समझे? तो कैप इसका कैलकुलेट करने के लिए हम बोलेंगे भाई आई टाइम्स 10 प्लस 10, तो आई टाइम्स 10 क्या हो गया, 100 हो गया, और प्लस 10 110 हो गया। तो ये भाई मेरा कैप है कि तुम्हारा चाइल्ड ये नहीं है, इससे कम जितने नंबर्स हैं और इससे ज्यादा ये, और इससे ज्यादा जितने नंबर्स है वो तेरे चिल्ड्रन है, बस ये कैप, ठीक है। अभी ये तो हो गया। और जैसे कि ऐसा समझो कि 10 के लिए 100 हम सोचे कि भाई 100 पॉसिबल है कि नहीं, तो सिंस अगर यही एग्जांपल लेके चले तो 100 लेस देन इक्वल टू 13 फॉल्स है भाई, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी सेकंड कंडीशन पे जाते हैं, तो अभी देखो 10 के बाद तो 100 नहीं आना क्योंकि ये 13 ही है, तो 11 पे जाएंगे। तो 11 जाने के लिए क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे कि भाई क्या जो अगला नंबर है आई प्लस वन, जैसे 10 के लिए 11, क्या अगला जो तेरा सिबलिंग है वो पॉसिबल है कि नहीं। तो सिबलिंग के लिए हम क्या कर रहे थे, अगर आप सोचो तो भाई हम जब 10 के लिए हम सिबलिंग्स निकाल रहे थे तो वो था ना 100 से लेकर के 110 109, तो वही सेम है कि अगर हम अपने सिबलिंग पे जा रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि क्या 19 पे अगर हम है तो 20 तो हमारी सिबलिंग नहीं है ना, तो आ, उसके लिए कैप हमने लगाया था, तो वही कैप अब यूज करेंगे कि भाई अगली नंबर कैप से कम होनी चाहिए। तो अगर 19 पे है तो 20 पे नहीं जाना है, तुम्हें तुम्हें 19 तक रहना है, उसके बाद टर्मिनेट करना है। तो अगर अगला नंबर तेरा कैप के अंदर है तब तू अगले नंबर पे जा, अगला अगला सिबलिंग पे जा, अगर वो तेरा सिबलिंग है। अगर वो किसी और का चिल्ड्रन है तो इट्स नॉट योर सिबलिंग, है ना। तो अगले नंबर पे जाएंगे, आंसर भेजेंगे, एन भेजेंगे, और कैप वही रहेगा, है ना। 110 से लेके 119 तक तो कैप 120 ही है ना, तो ये कैप सेम रहेगा। और ये हो गया। अब चलो इसके लिए देखते कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले 1 भेजेंगे, है ना। तो 1 के लिए हम यहाँ पे 0 इसलिए भेजें क्योंकि हम 1 से लेकर के तो 9 तक ऑलरेडी आइटरेट कर रहे हैं ना, तो ये वाला लॉजिक हमको नहीं चाहिए फॉर 1 से 9। 10 से लेकर के जितना तक लिमिट है उसके लिए तुम आइटरेट करो अपने सिबलिंग पे, बट यहाँ पे तो हम 1 से लेकर 9 तक जा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कैप 0 लगा दिए हैं। नहीं तो क्या होगा कि एक से एक पे आएगा ना, एक आइटरेशन पे, फिर ये 2 के लिए भी ये वाला चीज रन करने लगेगा। तो भाई तू अ, 2 यहाँ पे भी 2 आ रहा है, और फिर अगले बार वापिस से 2 आ रहा है क्योंकि हम ये फॉर लूप लगा रखे हैं, तो उस केस को टैकल करने के लिए यहाँ पे 0 भेजा गया है। अंडरस्टूड। अभी 1 गया, तो फिर हम चेक किए कि क्या 10 पॉसिबल है। 10 पॉसिबल है तो 10 को भेज दिया, ठीक है। फिर 10 आया यहाँ पे, देखे कि 10 n से कम है तो 13 से तो कम है, तो फिर ये वाली पार्ट एग्जीक्यूट होगी। अभी हम चेक करेंगे कि 100 13 से कम है क्या, तो ये वाला फॉल्स हो गया। तो अभी हम चेक करेंगे कि 11 पॉसिबल है कि नहीं। 11 पॉसिबल है तो वापस से कॉल होगा, फिर 12 के लिए भी कॉल होगा। कैप मेरा है 19, ठीक है। कैप कैसे कैलकुलेट हुआ, अगर तुम देखो 1 के लिए कॉल हुआ था ना, तो एक 1 इंटू 10 हुआ, और प्लस 10 20 हुआ, ठीक है। तो 20 कैप है, तो 1 से 19 तक हम जा सकते हैं। तो 11 से 19 तक, तो 11 12 13 तक गए। फिर जैसे ही हम 14th के लिए गए तो ये 14th के लिए आएगा 13 पे अभी, तो 13 प्लस 1 इक्वल्स टू 14। क्या वो कैप से कम है, कैप मेरा 13 ही है, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये रिकर्सिव कॉल्स यहीं पे टर्मिनेट हो गए। अब हम वापस जाएंगे, और जैसे ये वाला कॉल हुआ था ना जिससे मैं 10 पे आया था, तो अब ये वाला चीज से तो हम वापस आ गए। अभी हम यहाँ पे आएंगे, तो फिर ये वाला पार्ट पे कैप हम 0 भेजे थे, अगर आपको याद हो तो ये वाला पार्ट भी टर्मिनेट हो गया। अब 2 के लिए रन करेगा, है ना, तो 2 भी 13 से कम है, तो ये सारे पार्ट एग्जीक्यूट होंगे। अब यहाँ पे 20 हम चेक करेंगे, तो भाई 20 तो पॉसिबल नहीं है, और फिर अगला नंबर पे जा नहीं सकते क्योंकि कैप 0 भेजा है। तो ऐसे ही करके 1 से लेके 9 तक हम पूरा एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो ये है डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्रोच, ठीक है। ये नॉर्म्स को फॉलो भी करता है जो ये पर्टिकुलर कंडीशन थे। इसको रन करके एक बार देखते हैं। ऑलराइट, तो ये रन कर चुका है। अभी एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है जो 1 लाइन में हम रैप अप कर सकते हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा सोल्यूशन रहेगा, बट यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू। हम एक लाइन में ही वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, बट वी वोंट बी यूजिंग डीएफएस फॉर दिस। तो क्या करेंगे, हमें n दिया गया है, राइट। तो हमें उसको लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो एक और चीज़ है दैट यू शुड नो कि अगर हम एक लोकल कंपेयर मेथड होता है जो कस्टम कंपैरेटर में हम यूज कर सकते हैं, तो उसके थ्रू हम स्ट्रिंग को लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए समझते हैं कि कैसे करते हैं। तो ये हमने अरे ऑफ n, ये हमने एक एरे बना लिया विथ नल वैल्यूज ऑफ n साइज, ठीक है। ऑलराइट, अभी फिर हमने एक आइट्रेटर बना लिया। ये आइट्रेटर को अब स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके हम वैल्यूज फेच कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि लेट्स से कि n की वैल्यू 5 है, तो 0 से लेकर के 4 तक वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसको हम एक एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे। स्टेप्स में समझने की कोशिश करिएगा। इसको एक एरे में स्टोर कर लिया, तो यहाँ पे अब हमारे पास 0 से लेकर के 4 तक वैल्यू है फॉर n इक्वल्स टू 5, है ना। ये वाली चीज ने हमें एक एम्प्टी एरे विथ n स्लॉट्स दे दिया। डॉट कीज ने हमें एक आइट्रेटर रिटर्न किया। स्प्रेड ऑपरेटर ने हमें जो आइट्रेटर है उसको स्प्रेड करके वैल्यूज रिटर्न कर दी, n वैल्यूज फ्रॉम 0 टू n-1, एंड फिर इसको हमने एक एरे में स्टोर कर लिया। अब इस एरे है तो हम मैप कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम बदल देंगे x+1, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, अभी से हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारे पास 1 से लेकर के 5 तक वैल्यूज हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। अभी ये नंबर है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि जो कस्टम कंपैरेटर है वो उसे हम स्ट्रिंग पे ही यूज कर सकते हैं। तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक और मैप लेंगे और इसमें पास कर देंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। तो अभी हमारे पास 1 to 5 तक जो नंबर था ये हमें मिल चुका है इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। अभी इसको सॉर्ट करेंगे और कस्टम कंपैरेटर यूज करेंगे और a डॉट लोकल कंपेयर b करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि लोकल कंपेयर b क्या करता है, चलिए समझते हैं। तो कस्टम कंपैरेटर में हम कोई एक कंडीशन पास कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन या तो 0 रिटर्न करेगा, पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। ऑलराइट, अब ये दो a और b जो आप देख रहे हो वो एक पर्टिकुलर आइट्रेशन में एरे की 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि 1 और 10 है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि 1 को हम लोकल कंपेयर b कर रहे हैं। अब लोकल कंपेयर क्या करता है, लेक्सिकोग्राफिकली चेक करता है कि क्या a इज लेस देन b, ठीक है। अभी अगर a लेस है b से तो ये -1 रिटर्न करता है। अगर a बड़ा है b से तो ये 1 रिटर्न करता है, और अगर इक्वल है तो 0 रिटर्न करता है। अभी -1 से क्या होता है ना कि जो करंट ऑर्डर है वो वैसा ही रहता है, कुछ स्वैपिंग नहीं होता है। बट अगर एक पॉजिटिव वैल्यू देती है, जैसे कि अगर a बड़ा है और b छोटा है कंपैरिजन में, तो उनको स्वैप कर दिया जाता है। तो अगर लेट्स से यहाँ पे 1 और 10 है, 1 छोटा है ना वैल्यू में भी और लेक्सिकोग्राफिकली भी, तो ये -1 रिटर्न करेगा हमें। उस सिचुएशन में हम स्वैप नहीं करेंगे, बट अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 10,1 होता तो ये 1 रिटर्न करता, ठीक है। अगर a 10 होता और b 1 होता तो ये 1 रिटर्न करता लोकल कंपेयर, और फिर हम उसे स्वैप कर देते तो वो 10,1 1,10 बन जाता। अभी हमारा जो एरे है वो ग्राफिकली सॉर्ट हो गया है। इसको वापस से मैप बना दो, नंबर बना दो, क्योंकि करेंटली स्ट्रिंग एरे है। इसको बस एक बार रन करके देखते हैं। रन कर गया, इसको सबमिट करते हैं। ऑलराइट, ये भी रन कर गया। ठीक है गाइस, तो आज के लिए यही था। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।